भारत में रहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर से जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए इतनी बड़ी बात करी जाती है, जो आज देश का पिछड़ा समाज है वो उन्हें एक भगवान के रूप में देखता है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान के तरीके से भी आप उस कुर्सी पर बैठे हो, संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है, एक गृह मंत्रालय के आप पोस्ट पर हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है इतनी किरकिरी करते हो तो बड़ा शर्मसार करते हैं देश को। देखिए, ये भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एक व्यक्ति संसद भवन के अंदर अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर जय जयकार मां हो रही है और वो संविधान के तरीके से अगर उसमें नहीं खड़ा होता है तो ये देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल। आप कैसे बाबा साहब का अपमान कर सकते हो? आप जिस पदों पर बैठे हो या तो इस्तीफा दीजिए या बाबा साहब की जय जयकार करिए। भारत में रहना होगा तो भीमराव अंबेडकर कहना होगा। मेरा कहना यह है कि भैया बता रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग संविधान के अनुरूप राजनेता काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा सा ये बोलना है कि जब पार्लियामेंट में या भारत में कहीं भी जब राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगीत बताया जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश का अपमान करके इवन खड़ा भी होना नहीं पसंद करते हैं। कौन लोग हैं, नाम बताइए। देखिए, जनता समझदार है, बहुत से नहीं समझदार। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं नहीं, नाम बताइए। मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे हैं। कौन है वो? आपको अगर आपको नहीं पता है, कहाँ से आते हैं बताइए। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारी भूमि में रहते हैं। मैंने पार्लियामेंट के सेशन में देखा है, वहां पर जब राष्ट्रगान होता है, जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो कुछ लोगों को सिर में पेट में इतना दर्द होता है। कौन लोग हैं वो? यही तो आपको पहचाना है। ये हमारे बीच के ऐसे लोग हैं जो खराब लोग हैं, उनको फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोग और कतई खंडन करना चाहिए भारत सरकार को। और देखिए, ये भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एक व्यक्ति संसद भवन के अंदर अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर जय जयकार मां हो रही है और वो संविधान के तरीके से अगर उसमें नहीं खड़ा होता है तो ये देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारत सरकार के बीच में जहां माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हों, उनके बीच के अंदर अगर ऐसी बात होती है तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार की आंखों पर क्यों पर्दा डला है? देखिए, सांसदों के ऊपर क्यों मेरी बात सुने, जो है आंख नहीं उठाते हो? जनता ने ऐसे लोगों को चुनकर वहां बैठाया है तो ये जनता का कर्तव्य है कि आप संसद भवन नहीं जा सकती। जनता बिल्कुल जा सकती है। जनता संसद में बैठे हुए लोगों को चुन सकती है। बिल्कुल, जनता का ही शासन है, जनता खुद चुनती है ऐसे लोगों को। हमें बिल्कुल आज सजग रहना है। आप मुझे एक चीज बताइए, 75 साल आज आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया है। ऐसे लोग जो संविधान को मानते नहीं हैं, अपने जनगण मन पे खड़े नहीं होते हैं, वैसे लोगों को लोग चुनकर भेजते हैं और वैसे ही लोग बोलते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जनता समझदार है, सब कुछ देख रही है। एक बात बताइए, पार्लियामेंट के अंदर से जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए इतनी बड़ी बात करी जाती है, जो आज देश का पिछड़ा समाज है वो उन्हें एक भगवान के रूप में देखता है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान के तरीके से भी आप उस कुर्सी पर बैठे हो, संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है, एक गृह मंत्रालय के आप पोस्ट पर हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है इतनी किरकिरी करते हो तो बड़ा शर्मसार करते हैं देश को। कैसे देश के अंदर बिल्कुल, ये फेक वीडियो है। जब मोदी जी खुद बोले हैं, जब गृह मंत्री साहब खुद बोले हैं, उन्होंने अम्बेडकर की बात कही है। उनका जो बयान, पूरे देश ने इस वीडियो को देखा। भाई साहब, उस बयान को कैसे देखते हैं? मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और मैं सुनिए, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल। आप कैसे बाबा साहब का अपमान कर सकते हो? आप जिस पदों पर बैठे हो या तो इस्तीफा दीजिए या बाबा साहब की जय जयकार करिए। भारत में रहना होगा तो भीमराव अंबेडकर कहना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने देखा
भारतीय जनता पार्टी अगर ये 400 सीटें पार हो जाती तो लल्लू सिंह का जो बयान था ना कि संविधान बदल देंगे, वो आज वो सत्य हो जाता भारत के अंदर। जाके उन लोगों से पूछिए, जब इमरजेंसी देश में लगी थी आप, अरे भैया अपमान बिल्कुल की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ, संविधान के अपमान की बात मैं बोल रहा हूँ, संविधान के अपमान के बारे में। 55 साल तक भारत का तिरंगा नहीं ले रहा, कितने शर्म की बात है। जाइए नागपुर के अंदर और देखिए संघ के मुकाबले पे, भारत में रहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ज्यादा जोर से बोलने से सच नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता? बताया तो मैं भी सच नहीं, झूठ मत फैलाइए। देश में रहता हूँ, लोगों को देश में रहता हूँ, मैं भी बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ कि हर एक दलित को अधिकार है पढ़ाई का, शिक्षा का, सारे लोग पढ़े। और बाबा जी, बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए इस देश में, ये उनकी पुण्य भूमि है। हम लोग सारे लोग दलित हो या पिछड़ो, बिल्कुल कहीं उनका अपमान कभी कोई नहीं कर सकता है। उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस इस देश में जो भीमराव साहब का अपमान करेगा उसको रहने का हक नहीं है, और जनता उसको जवाब देगी। लेकिन जनता जानती है ये बस मैं बिल्कुल आप ही सवाल को आपकी सवाल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने पार्लियामेंट में बात की कि किसी ने राष्ट्रगान नहीं गाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 40% लोग पार्लियामेंट में वो हैं जिनके ऊपर मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, किडनैपिंग का, रेप का, एक्सटॉर्शन का FIR दर्ज हो चुकी है, कई लोगों की जजमेंट आ चुकी है, उसके बाद भी वो बने हुए हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये गाने की बात, शर्म की बात है गाने की बात कि हमारे देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, विधायक, कुछ मंत्री, जिन्हें राष्ट्रीय गान पूरा भी गाना नहीं आता। कितने शर्म की बात है। और अनेक वीडियो है ऐसी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को संसद के अंदर जाने का अधिकार है? क्यों सरकार ऐसे लोगों को वेरीफाई नहीं करती? इसकी साफ वजह नजर आती है कि जब देश के अंदर एजुकेशन नहीं होगी, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे, तो इसी तरीके की कहानी आपको देखने को नजर आएगी। तो आपको लग रहा है, जैसे अगर लोगों को लग रहा है अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, एक बड़े वर्ग को लग रहा है, तो क्या अमित शाह जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरे विचार से अगर लोगों को लग रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, मेरी बात आप सुने, मैंने आपके प्रश्न सुन लिया। मेरी नज़र में अगर लोगों को लगता हो कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, तो जनता उस बात पे आज प्रण ले कि अंबेडकर जी के चले हुए के बताए गए रास्तों पे वो चलेंगे, देश को महान बनाएंगे, तभी अंबेडकर जी के। आप अमित शाह की बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के और मैं अंबेडकर जी की जय बोलूंगा। मैं अंबेडकर जी। आप ये बताइए, गृह मंत्री ने जो अपमान करा वो गलत है या नहीं? अगर उनको लग रहा है गलत है, मैं केवल गृह मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश का कोई भी आदमी, कोई भी हो, कोई भी आदमी अगर अंबेडकर नेता क्यों ना हो, कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वही पूछ रहे हैं। मैंने भी आपकी ही बात को समर्थन किया है कि इस देश में या गृह मंत्री हो किसी पार्टी का, मैं बात वो करूंगा जो इस देश के सम्मान की बात होगी। मैं बात वो करूंगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात होगी, जिस संविधान ने मुझे इजाजत दी है बोलने की। बिल्कुल, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, या गृह मंत्री हो या आम आदमी हो, अगर कोई भी बाबा साहब का अपमान करेगा तो वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। हमें चाहिए कि बाबा साहब के बताए गए रास्तों पे हम चले, तभी उनका सम्मान है। केवल उनका सम्मान तभी है जब हम उनके बताए गए रास्ते पे चले। आज जो अशिक्षा बढ़ रही है, आज दलितों को भी पढ़ना चाहिए। अमित शाह ने जो कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है? बस हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अमित शाह हो या और नीचे तबके का या बड़े तबके का आदमी, कोई भी बाबा साहब को अगर अपमानित करता है तो इस देश का अपमान है। चलिए, इन्होंने कह दिया ये गलत कहा है उन्होंने। और मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसदों के बयान थे, आप 400 पार कराओ संविधान चेंज करेंगे। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इस देश की जनता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले आज भी इस देश में जिंदा हैं, और इस देश के अंदर लोकतंत्र क्या होता है वो दिखाया। 240 पे लाकर खड़ा करा। अगर अपमान करोगे ना तो इस देश से मिटाने का काम ये बाबा साहब के लोग करेंगे। सर, आज आप संविधान लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं संविधान? नहीं, मैं लेकर नहीं आया। मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ट्रैवल करते करते दिन में सुबह 1 घंटे और शाम को जाते हुए 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, और रात को सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। क्यों आपको लग रहा है संविधान पढ़ने की जरूरत है? देखिए, पहले जब संविधान बनाया गया था तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी और दलित, ये 4 बहुत ज़्यादा पीड़ित समाज थे। तो ज़्यादातर जो संविधान लिखा गया है, इनको नज़र में रख के लिखा गया। ये उस ज़माने की ज़रूरत थी। आज के ज़माने की ज़रूरत है शिक्षा, आज के ज़माने की ज़रूरत है स्वास्थ्य।
आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है कैंसर दुनिया में भारत में है, सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में भारत में है। पोल्यूशन से 20 लाख लोग भारत में मरते हैं। अगर किसी दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर 50,000 लोग भी पोल्यूशन से मरते तो वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अभी अपने भारत में संविधान की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अम्बेडकर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उस डिस्कोर्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो जब ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो मेरी थोड़ी सी अंदर से नीड जागी संविधान को पढ़ने की कि है क्या, कि इसके बारे में इतनी बात क्यों हो रही है, क्या है, क्यों नहीं है, किस तरह है। ये एक डॉक्ट्रिन है, ये डूज एंड डोंट्स भारतीय होने का एक बहुत बड़ा एक संस्कार दिए हुए हैं इसमें कि आपको भारतीय होना है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, पुलिस को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये अभी जैसे संसद भवन में अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह जी का बयान आया था, उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, कैसे देखते हैं उनके बयान को? क्या आप मानते हैं कि उनका अपमान हुआ है? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हैं और दुखी हैं इस बयान से। अगर इतने सारे लोग दुखी और चिंतित हैं तो क्योंकि इलेक्शन नहीं है वो माफ़ी नहीं मांग रहे, लेकिन अगर इलेक्शन होते तो ज़रूर माफ़ी मांग लेते, या शायद वो इतना ही कह दें कि मुझसे गलती हो गई, मेरा मतलब ये नहीं था, तो बात ख़त्म हो जाती है। इतनी सी बात करने में क्या जाता है किसी का, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल से नीचे से ऊपर आए हैं। अमित शाह जी ने जब पहला इलेक्शन लड़ा था ABVP का, वो इलेक्शन के चाणक्य ऐसे नहीं कहलाते। ABVP का उन्होंने पहला इलेक्शन जब गुजरात में लड़ा तो उनके सामने जो महिला लड़ रही थी, वो जो लड़की लड़ रही थी वो एक महिला थी, तो उनको पता चला कि कॉलेज में महिलाएं ज़्यादा हैं, वो महिला को वोट करेगी। तो अमित शाह जी और उनके सारे दोस्तों ने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लड़कियों को फ़ोन कर दिया कि कल कॉलेज में राइट्स होने वाले हैं, तो कोई लड़की नहीं आई, अमित शाह जीत गए। तो इसलिए वो मतलब एक बहुत पुराने उससे पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर किसी समाज को इस चीज़ से दिक्कत हुई है तो माफ़ी मांगने में कोई मेरे ख्याल से ज़बान नहीं घिस जाती। आज संविधान की बात कर रहे हो आप, संविधान क्या क्या अधिकार आपको लग रहा है जो चीज़ें दे रहा है जो लोगों उसके बारे में जागरूक नहीं है जो संविधान? सर देखिए, जो पहला पेज है संविधान का कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो ये नहीं कहता वी द हिंदूज ऑफ इंडिया या वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या वी द दलित्स ऑफ इंडिया या वी द SC/STs ऑफ इंडिया। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। 140 करोड़ भारत हमारा है, उसके ऊपर संविधान लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या आज अमित शाह या मोदी जी या BJP में कोई भी धर्मनिरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर, कोई वर्ड यूज़ कर सकता है? सेक्युलर आज एक बुरा शब्द हो गया है। क्यों हम 500 साल 800 साल पीछे जा रहे हैं? सारी दुनिया आगे जा रही है तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अमेरिका का GDP $28 ट्रिलियन हो गया है, चाइना का $19 ट्रिलियन हो गया है और हमारा $3.5 ट्रिलियन पे आके अटक गया है। अगर हमें उसको आगे लेके जाना है, हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी पड़ेंगी, बहुत सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, एम्स खोलने पड़ेंगे, जिसकी शायद शुरुआत कुछ एम्स गवर्नमेंट कहती है कि हमने खोलने स्टार्ट कर दिए, जो कि सराहनीय है। और जैसे कल मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बना देने से कोई हिंदू नेता नहीं बन जाता, कुछ दिन पहले उनका बयान था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं वो शायद हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोग PIL दाखिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शायद आगे जाके BJP ज्वाइन करेंगे या आगे जाके वो अच्छे पदों पे उनको नियुक्त किया जाएगा। राम मंदिर का फैसला जिन 5 जजों ने दिया था, आज वो 5 जज जो है अच्छी पोजीशन पे हैं, बल्कि इंडिया में सिर्फ एक ही गवर्नर मुसलमान है जिनको कि आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना के उन्होंने भेजा। तो अभी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद चर्चा अचानक से उठी है, तो बिहार का तो अचानक से चर्चा उठी है, क्या लग रहा है कि संविधान पर किसी तरीके का खतरा है इस सरकार में? देखिए, सबसे पहले तो सबको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की चर्चा करनी चाहिए, संविधान को समझना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अमित शाह जी की बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद संविधान ही ना पढ़ा हो। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको उसके मूलभूत सारी चीज़ों का पता चलेगा, उसके बाद आप को पता चलेगा कि BR अम्बेडकर क्या चीज़ थी। He was a superhuman being. He was not human. He was superhuman. मतलब उन्होंने उस ज़माने में इतनी डिग्रियां लेके अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ वो पढ़े, क्या उन्होंने किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक बार पढ़िए तो सही। तभी तो नेहरू जी ने, जबकि वो कांग्रेस में नहीं थे, लोकसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद वो राज्यसभा से उनको लेकर आए, उनको कानून मंत्री बनाया, उनको श्रम मंत्री बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में BJP कहे कि कांग्रेस से उठा के किसी को श्रम मंत्री बना दे या कानून मंत्री बना दे? क्या ये आज पॉसिबल है?
नहीं, अच्छा अभी चर्चा संविधान की चल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि जातिवाद भेदभाव पहले होता था, अब खत्म हो गया है। जातिवाद भेदभाव पहले भी था, आज भी है और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। लोग जो है को एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग हमेशा से साथ रहते आए हैं और हमेशा साथ रहते आएंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता। पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं वो आके लड़वाते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, बात ठंडी हो जाती है, 5 साल तक फिर पब्लिक जो है बहुत आराम से रहती है।